रुको, अगर तुम कर्क राशि हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ जानकारी नहीं है, ये संकेत है। आज की रात महाशिवरात्रि की वो रात जब समय धीमा पड़ जाती है, जब ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है और इस बार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से शिव अपने चंद्रशेखर रूप में कर्क राशि के लिए एक विशेष द्वार खोल रहा है। क्यों कर्क राशि, अन्य राशि क्यों नहीं? क्योंकि कर्क जल तत्व की राशि है, भावनाओं की है, संवेदनशीलता की, चंद्रमा की, और शिव का चंद्रशेखर रूप मस्तक पर चंद्र धारण करने वाला। ये संजोग नहीं है, ये ऊर्जा का सीधा मिलन है। आज हम बात करेंगे 7 गुप्त वरदान की, जो धीरे धीरे जीवन बदल देंगे, जो भावनात्मक दर्द को शक्ति में बदल देंगे, जो टूटे विश्वास को आत्मविश्वास में बदल देंगे। ये वरदान सिर्फ उन्हीं को सक्रिय होगा जो अपने भीतर की असली सच्चाई स्वीकार करेंगे। अगर तुम तैयार हो तो अंत तक जरूर देखो। आप जानते हैं ओंकारेश्वर का आध्यात्मिक रहस्य। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के मध्य स्थित ओम के आकार का द्वीप, ये वही स्थान है जहाँ शिव ने देवताओं को संतुलन सिखाया। ओंकार का अर्थ है आदि ध्वनि, ब्रह्मांड की पहली तरंग। और जब ये ऊर्जा महाशिवरात्रि की रात सक्रिय होते हैं तो वह मन और चंद्र तत्वों को प्रभावित करती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसलिए इस बार ऊर्जा सीधे कनेक्ट हो रहा है। चंद्रशेखर रूप का अर्थ है जो मन के नियंत्रण करे, जो भावनाओं को स्थिर करे, जो ज्वार भाटा को दिशा दे। और कर्क राशि का जीवन अक्सर भावनाओं के ज्वार भाटा में फंस जाते हैं। अब संतुलन आने वाला है। अब जानते हैं कर्क राशि की छिपी हुई सच्चाई। कर्क राशि बाहर से शांत दिखती है, अंदर से समुद्री होते हैं। ये लोग सबका ख्याल रखते हैं पर खुद को भूल जाते हैं। सबको घर देते हैं पर खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। सबको आंसू पूछते हैं पर अपने आंसू छुपा लेते हैं। यही कारण है कि इस बार शिव का वरदान सीधा इनके मन पर काम करेगा। अब आ रहा है मुख्य भाग। आइए अब जानते हैं कर्क राशि को मिलने वाला 7 गुप्त वरदान के बारे में। अब ध्यान से सुनो, ये सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, ये गुप्त ऊर्जा परिवर्तन है। वरदान 1, मानसिक स्थिरता का कवच। अब अचानक मूड स्विंग कम होगी, अनचाही चिंता घटेगी, रात की बेचैनी शांत होगी, तुम्हें लगेगा मैं अंदर से हल्का हूँ। ये चंद्रशेखर का प्रभाव है। चंद्रशेखर अर्थात मस्तक में धारण किया गया चंद्र वाला शिप, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको मन का जो बेचैनी है, बेचैनी दूर होगा। आपका मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। आपको कुछ अच्छा और कुछ बुरा जो भी हो, आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। लेकिन इस बार आपका मन में शांति मिलेगा, आपका मन शांत होगा। आप देखोगे जो आपके लिए ज़रूरी है वही आप सोचोगे। इसके अलावा दूसरा कोई चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आपका मन को नियंत्रित करने वाला है। अगर किसी कर्क राशि का व्यक्ति अपना मन को नियंत्रित कर पाए तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं वो हासिल ना कर पाए। क्योंकि कर्क राशि है मोक्ष त्रिकोण का पहला राशि है, अर्थात कालपुरुष का कुंडली में चौथा भाव पे पड़ता है और चौथा भाव है मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव। इसलिए आपको मोक्ष की ओर भी ले जाएगा और आपका मन जो है मन शांत होगा। अगर मन शांत नहीं हुए तो आप मोक्ष की ओर कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए आपका मन को शांत करना चंद्रशेखर का पहला काम है। वरदान 2, भावनात्मक घाव का उपचार। पुराना दर्द जिसे तुम भूल नहीं पा रहे थे, अब उसका असर कम होगा। तुम याद करोगे पर टूटोगे नहीं। आपके मन पे ऐसा बहुत दर्द है जो आपको भीतर की भीतर घुट घुट के मारते हैं। आप दूसरों को मदद करते हो लेकिन मदद के बदले में आपको धोखा ही मिलता है। आप जिससे सच्चा प्यार करते हो वही आपको धोखा दे देता है। ये परिवार है, फ्रेंड है, जो भी है, आपको धोखा ही देता है, हमेशा आपको धोखा ही देता है। क्योंकि आपका मन से बहुत कोमल हो, आपको सब लोग लूटते हैं, सब लोग अपना काम के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं और ये चिंतन आपका मन में हमेशा रह जाता है। आप बाहर पे दिखाते हो, आप हंसते हो, सबको बोलते हो आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर के अंदर आप बहुत टूटे हुए हो। आप एक टूटे हुए शीशे की तरफ हो, जो हजारों मुंह एक साथ देखा जाता है लेकिन एक भी ठीक से नहीं। आप चंद्रमा का राशि हो, इसलिए आपका मन बहुत कोमल है और इस कोमल मन को हमेशा दूसरे लोग घाव पहुंचाता है। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आपका मन का घाव को दूर करेगा, आपको शक्ति देगा और आप खुद के बारे में भी सोच पाओगे। वरदान 3, घर और परिवार में स्थिरता। कर्क राशि का जीवन परिवार से जुड़ा होते हैं। अब घर में शांति बढ़ेगी, पुरानी झगड़ा सुलझेगी, माता से जुड़ा तनाव कम होगा। आप अपनी दुनिया में माता की सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। आपके लिए माता ही दुनिया है और दुनिया ही माता है।
अब माता से आपको बहुत दिन से नहीं बन रहा था, आपको माता से छोटा-मोटा झगड़ा हो रहा था, जो आपको दिल को बहुत कष्ट देता था, आपको मन पे अशांत करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, आपका इज़्ज़त बढ़ेगा, परिवार में आपका नेतृत्व का कौशल भी बढ़ेगा। इस बार परिवार में आप एक सबसे अच्छा इंसान बनकर निकलोगे। परिवार में हर लोग आपको पूछ-पूछ के काम करेगा, आपका बात का कदर किया जाएगा और जो आप चाहोगे वही होगा। क्योंकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और चंद्रशेखर शिव, ये दोनों ही आपको वरदान दे रहा है। आपका परिवार खुशहाल होगा और परिवार में जितना प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम दूर हो गए और आप परिवार का मुखिया होंगे। परिवार में आपके बातें से आप जो बोलोगे वही होगा, आपके विरोध कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शिव यही चाहता है। वरदान 4, छुपे आध्यात्मिक शक्ति जागरण। कर्क राशि में सहज अंतर्ज्ञान होते हैं। जब ये और मजबूत होगा, तुम्हें पहले से संकेत मिल जाएंगे, कौन सही है कौन नहीं, कहाँ जाना है कहाँ रुक जाना है। आपका मन हमेशा सबसे आगे चलता है। भविष्य में होने वाला घटना का संकेत आपको पहले ही हो जाता है। आप जो सोचते हो वही भविष्य में होते हैं, क्योंकि आपका मन का नियंत्रक सिर्फ भगवान शिव शंकर है। जिसका मन का नियंत्रक शिव शंकर है, उसको भविष्य का भान होना स्वाभाविक है। और इस बार आपको भविष्य में होने वाला सारे घटनाएँ का आभास आपको पूर्व से ही हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वाभास शिव जी ने अर्थात ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और चंद्रशेखर शिव ने आपको ये दे देगा। और जो भी आपका लाइफ में होने वाला है, जो बुरा होने वाला है इसका संकेत भी मिल जाएगा, जो अच्छा होगा इसका संकेत भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सब कुछ आपको पहले ही से पता चल जाएगा। आपको मन को सुनना है। अगर आप अपना मन का सुनोगे तो देखोगे आपका ज़िंदगी में होने वाला सारे घटना का आभास आपको पहले से ही हो जा रहा है। वरदान 5, स्थिर धन प्रवाह। अचानक बड़ा धन नहीं, पर स्थिरता। अनिश्चयता खत्म होगी, खर्च नियंत्रण में आएगा, बचत बढ़ेगा। आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम धन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खर्चों में कृपणता नहीं दिखाते हो। आपके पास जितना धन आता है आप इतना ही खर्चा कर देते हो, क्योंकि आपका मन बहुत बड़ा है, समुद्र जैसा बड़ा है। आपका आमदनी जितना भी हो, खर्चा करने में आप कभी भी पीछा नहीं हटते हो। परिवार में किसी को जितना भी धन चाहिए आप दे देते हो। अगर किसी दोस्त हो, आपका किसी फैमिली मेंबर हो या कोई रिश्तेदार हो, जो भी आपसे धन माँगता है आप धन बेझिझक दे देते हो। लेकिन ये धन आपको वापस नहीं मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको धन का आय का स्रोत स्थिर होगा। आपको धन बचत भी होगा, खर्चा तो होगा लेकिन आपका बचत इससे ज़्यादा होगा। क्योंकि शिव चाहते हैं आप इस बार अधरती की ओर जाओ, और आप तब भी अधरती की ओर जाने पाओगे जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा। तो इसलिए आपको धन का कमी दूर करेगा, आपके ऊपर धन वर्षा करेगा और आपका ज़िंदगी का धन रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम का ख़त्म करेगा। वरदान 6, सच्चे संबंध का प्रवेश। जो रिश्ता सिर्फ भावनात्मक बोझ था वह हट सकती है, जो रिश्ता संतुलित है वह मजबूत होगा, और जो अकेले हैं उनके जीवन में स्थिर भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति आ सकता है। क्योंकि आपका जीवन में प्रेम का कमी है। आप सब लोगों को बहुत दिल से दिमाग से प्रेम करते हो, लेकिन आपको कोई प्रेम नहीं करते हैं। सब लोग आपको लूटते हैं, सब लोग आपसे अपना काम हासिल करने के लिए आता है। जो भी आपसे प्यार की बात करते हैं, ये बात तब तक है जब तक आप उसके काम के हो। अगर आप उसका काम के नहीं हो तो आपको छोड़ के दूसरे लोगों के पास चला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा था, ये व्यक्ति आपका दिल आपका ना जीवन से दूर चला जाएगा, और जो आपको सच्चा प्यार करते थे, ऐसा व्यक्ति का आगमन आपका जीवन में होगा और आपका जीवन में सच्चा प्यार का जो कमी है, ये कमी दूर हो जाएगा। आप देखोगे ज़िंदगी में आपका रिश्ता में जो सुधार है, आपका रिश्ता में जितना भी परिवर्तन था, ये परिवर्तन सुधार आएगा और आप एक सच्चा रिश्ते की ओर जाओगे, और देखोगे आपका ज़िंदगी का बहुत सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और आप दिल और दिमाग से शांति महसूस करोगे। 7वां और सबसे गुप्त वरदान, आत्मस्वीकृति। अब तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे नहीं भागोगे, तुम खुद को स्वीकार करोगे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। जब कर्क खुद की स्वीकार करते हैं तो दुनिया उससे स्वीकार करने लगते हैं। याद रखना है, आप जो भी करोगे इसका फल भी आपको भोगना है, और जो करोगे इसका दायित्व भी आपको ही लेना है। लेकिन दूसरा लोग क्या बोलेगा क्या ना बोलेगा, ये भावना आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। ये भावना आपके लिए ठीक नहीं है। आप जो भी करोगे इसका फल आपको ही मिलेगा। आप हमेशा वही करते थे जो दूसरे लोग चाहते थे। आपका खुद का मन का काम आप कभी नहीं करते थे। आप चाहते थे आपका पिताजी, आपका माताजी, आपका दोस्त जो चाहता था आप वही करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर शिव ने आपको ऐसा वरदान देगा जिसमें आप खुद का मन का सुनोगे, और जो आपका मन कहेगा वही आप करोगे, और इस काम पे आपको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिलेगा। कर्क राशि का सफल ना होने का पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप मन की बात नहीं सुनते हो। आप दूसरों की बात
बात सुनकर अपना फैसला लेते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार से आप खुद का फैसला खुद ही लोगे और देखोगे आप रॉकेट की तरफ आगे बढ़ोगे। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि में किया गया एक अचूक उपाय जो अगला 1 साल आपके लिए बहुत अनुकूल करेगा। 15 फरवरी की रात या 16 फरवरी की सुबह शिवलिंग पर जल अर्पण करना आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। सफ़ेद वस्त्र धारण करना भी आपके लिए अनुकूल होगा और इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः ये मंत्र 108 बार जप करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होगा। इसके अलावा माता या माता तुलसी का आशीर्वाद ले सकता है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। और आपका घर में या आपका मंदिर में एक चंद्रशेखर शिव का फ़ोटो और एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का फ़ोटो लगाना आपको बहुत अच्छा परिणाम दिलाएगा। सुनो कर्क राशि वालों, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम संवेदनशील हो और संवेदनशीलता कमज़ोरी नहीं होते, वो शक्ति होते हैं। इस महाशिवरात्रि शिव तुम्हें सिखाने आ रहा है कि भावनाओं तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए है। अब सवाल है, क्या तुम अपने अंदर के समुद्र को शिकार करोगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, कर्क जाग चुका है। और और याद रखो, जब शिव मन को छूती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। हर हर महादेव, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।